नमस्ते। सभी दिव्यांगजनों के बीच में यह मन में शंका होती है कि मैं किस दिव्यांग कैटेगरी में आता हूँ। तो दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि दिव्यांगों के जो 21 प्रकार हैं वो कौन कौन से दिव्यांग हैं। जैसे चलत दिव्यांग में कौन कौन आते हैं, और हीमोफीलिया में कौन आते हैं, थैलेसीमिया में कौन सा आता है। तो 21 प्रकार के जो दिव्यांगता है उन सभी के एग्जाम्पल देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और जानेंगे कि कौन सी बीमारी किस जो है सो विकलांग की कैटेगरी में आता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल M121 GK में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निःशक्त यानी दिव्यांगजन यानी विकलांग आप कह सकते हैं, दिव्यांग भी कह सकते हैं, निःशक्त भी कह सकते हैं। 21 प्रकार है उनके पहचानने के लक्षण। आज मैं बताने वाला हूं कि जो भी दिव्यांग है, विकलांग हैं, वह जो है 21 प्रकार में किस प्रकार में वो आते हैं और 21 में क्या क्या चीज़ पहचानने के योग्य है, जिससे आप जान सकते हैं कि यह दिव्यांग इस कैटेगरी में आएगा और यह इसका यह बीमारी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानसिक दिव्यांगता। देखिए, समझने बोलने में कठिनाई हो, अभिव्यक्त करने में कठिनाई है तो उसे मानसिक मंदता यानी मानसिक दिव्यांग कहते हैं। उसके बाद किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आंख मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम रहना, इसको क्या ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इसको कौन सा दिव्यांग कहेंगे? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेरेब्रल पॉल्सी, सबसे ज़्यादा जो है दिव्यांगता जो है सेरेब्रल पॉल्सी, पोलियो नो सर्जरी इसे कहते हैं, पोलियो विकलांगता कहते हैं। पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई जो आता है तो सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर में है मानसिक रोगी। देखिए, मानसिक रोगी जो है अस्वाभाविक व्यवहार, खुद से बातें करना, भ्रम जाल, मति भ्रम, व्यक्त नशे का आदि, किसी डर भय से गुमसुम रहना, ऐसा अगर लक्षण दिखाई दे रहा है तो वह व्यक्ति जो है विकलांग है, मानसिक रोगी है। उसके बाद श्रवण बाधित आप समझ ही रहे हैं, बहरापन, ऊंचा सुनना या कम सुनना। अक्सर देखा जाता है कि कम सुनने वाले को विकलांग नहीं बोला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कम सुनता हो या ज़्यादा ऊंचा सुनता हो या साफा नहीं सुनता हो, वो सभी जो है विकलांग है। उनको विकलांग श्रेणी में सरकार रखी है, उनको सभी योजनाएं का भी दिया जाएगा। उसके बाद है मुख निःशक्तता यानी बोलने में कठिनाई। मुख माने क्या? मुख माने मुंह से आवाज़ नहीं निकलता हो, समान बोली से अलग बोलता हो, जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते हो, तो वह जो है मुख निःशक्तता में आएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सो दृष्टि बाधित, जो देखने में कठिनाई हो, नहीं देखने में कठिनाई या पूर्ण दृष्टि बाधित, थोड़ा सा भी दिखाई दे फिर भी और ज़्यादा नहीं दिखाई दे फिर भी वह दिव्यांग है, डिसेबल में आता है। कितना? 7 नंबर कैटेगरी में आते हैं। अल्प दृष्टि यानी थोड़ा सा भी दिखाई देता हो, 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान न कर पाना, यानी वो भी दिव्यांग जो है सो कैटेगरी में आता है। चलिए, उसके बाद है चल नहीं सकता। सबसे ज़्यादा जो दिव्यांगता है वह लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, चलत नहीं सकता है। हाथ या पैर अथवा दोनों की निःशक्तता, लाकवा, हाथ या पैर कट जाना, इन सबसे ज़्यादा बीमारी जो है चलत नहीं सकता लोकोमोटिव डिसेबल की है। तो ये आप देख सकते हैं चलत नहीं सकता यानी लोकोमोटिव डिसेबल के क्या क्या लक्षण हैं। उसके बाद आते हैं कुष्ठ रोग से मुक्ति। कुष्ठ रोग अगर ठीक हो गया हो, इलाज चला हो, ठीक हो गया हो तो भी आप कुष्ठ जो है सो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, और कुछ ठीक नहीं हुआ हो, इलाज चल रहा हो, फिर भी आप दिव्यांग कैटेगरी में आएंगे। बौनापन कहने का मतलब है कि 147 सेंटीमीटर या इससे कम अगर है तो आपका जो है 4 फुट 10 इंची से कम आपका हाइट है तो आप जो है विकलांग है, और आपको जो है सो विकलांग की जितनी भी योजनाएं हैं वो आप लेने के हकदार हैं। तेजाब से हमला पीड़ित यानी किसी अंग या पैर, आँख आदि तेजाब के हमले की वजह से जो है नष्ट हो गया है, खराब हो गया है, अच्छा नहीं है, तो वो भी जो है सो विकलांग के श्रेणी में आएंगे, वो भी डिसेबल है। वो सरकार उनको जो भी योजनाएं आती है, उनको पेंशन जो भी है सब उनको देगी सरकार। उसके बाद है मांसपेशिया ध्रुवीकार। मांसपेशिया ध्रुवीकार में मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, टूट जाता है, बिखर जाता है, कोई काम नहीं हो पाता, वह मांसपेशिया ध्रुवीकार में आता है। उसके बाद है
स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी बोलने में अच्छा से नहीं बोल पाता हो, बोलने लिखने में साधारण जोड़ गुना भाग आदि करने में समझने में कठिनाई उत्पन्न होता हो, उसे जो है सो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। बौद्धिक निशंकता यानी सीखने, समस्या समाधान, तार्किक आदि में कठिनाई, प्रतिदिन कार्यों में, सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूल व्यवहार में कठिनाई आती हो, जिन बच्चे को, जिन आदमियों को, वो बौद्धिक निशंकता में आते हैं 15 नंबर में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिमाग या रीढ़ की हड्डी में समन्वय में परेशानी, यानी जो दिमाग की हड्डी है कहीं उच्च हो जाता है, खाल हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जो रीढ़ की हड्डी है जो इसको खसक गया है, इधर उधर हो गया है, तो वो भी दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं। पार्किंसंस रोग, हाथ पाँव मांसपेशियों में जरकन, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई जो है उनको जो है सो पार्किंसंस डिसीज कहा जाता है। कहने का मतलब है इनका हाथ कांपता हो, हाथ अच्छा से काम नहीं करता हो, तंत्रिका तंत्र कांपता हो, तंत्रिका तंत्र अच्छा से काम नहीं करता हो, तो वो भी दिव्यांग है, वो दिव्यांग कैटेगरी में आएंगे। हीमोफीलिया, अधिस्रावित हीमोफीलिया ऐसे कहा जाता है चोट लगने पर अत्यधिक रक्त निकल जाना, वो हीमोफीलिया है। रक्त बहाना नहीं बंद होना, कहीं कट गया रक्त जो है, खून नहीं बंद हो रहा है, बहाना बह ही जा रहा है, तो जो है सो हीमोफीलिया है, वह विकलांग है, वह विकलांग के श्रेणी में आएंगे। थैलेसीमिया, खून में हीमोग्लोबिन की विकृति, यानी खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होता है, खून जो है सो दिन पर दिन घटते जाता है, कम होते जाता है शरीर में, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद खून प्रति 3 महीने के बाद चढ़ाना होता है, उसे थैलेसीमिया कहते हैं। यह भी जो है सो विकलांग के श्रेणी में आएंगे। रिस्क सेल डिसीज, यानी शरीर में कोई भी सेल जो है सो खराब हो गया, खून की कमी, अत्यधिक खून की कमी हो जाता है, बार बार खून की कमी से शरीर जो है सो आपका कभी कभी इमरजेंसी के कगार पर चल आता है, वह सब जो है सो आपका विकलांग की कैटेगरी में आता है। 21 नंबर में है बहुनिशंकता, यानी मल्टीपल डिसेबल, 2 या 2 से अधिक से आप बीमारी से ग्रसित हैं। जितना भी मैंने बताया हूँ 20-21 में प्रकार में, 21 प्रकार में अगर 2 से अधिक विकलांगता है तो मल्टीपल डिसेबल में आइएगा, तो जो है सो उसको MD कहा जाता है, मल्टीपल डिसेबल में आइएगा। तो ये 21 प्रकार की डिसेबल के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा होगा और देखकर कुछ समझे होंगे, कुछ जाने होंगे। इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। जय हिंद, जय दिव्यांग, जय भारत।